इंडिया के अंदर S-400 सिस्टम जो डिफेंस सिस्टम है वो पहुंचना शुरू हो चुका है। और अगर आपको याद हो, मैंने इस पे पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं और हमने बात की थी कि ये किस तरह एक गेम चेंजर है फॉर इंडिया, बिकॉज ये एयर डिफेंस सिस्टम जो कि तकरीबन $5.2 बिलियन की मालियत का है, और ये इन्होंने 2018 में 2018 में ये डील साइन की थी और 2020 के एंड। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आपको पता है S-400 भारत को मिलने वाले हैं और बहुत जल्दी इन्हें वेस्टर्न बॉर्डर पर, मतलब पाकिस्तानी बॉर्डर पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। आपको बता दूं, S-400 हमने रशिया से खरीदे हैं और इनकी पेमेंट हम डॉलर में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रशिया पर लगी हैं पाबंदियां और उसकी वजह से पेमेंट या तो गोल्ड में होगी या तो और किसी अदर करेंसी के सोर्सेज होंगे उसमें होगी। तो गाइज, आप देखेंगे कि इस चीज़ के आने से पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, जो कि एक्चुअली में वेस्टर्न बॉर्डर से आएगी, वो पूरी तरह से, आपको पता है कि वो ऑब्वियसली S-400 के बारे में जो बोला जाता है उस कैपेबिलिटी से तो पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह से कोई काम की ही नहीं रह जाएगी। तो आगे देखते हैं होता क्या है। हालांकि पाकिस्तान ने इसके काउंटर में चाइना का एक कॉपी वर्जन खरीदा है S-300 का। तो पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं और भी कुछ बातें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए। एंड तक ये पहुंचना था, लेकिन फॉर सम रीजंस, आई थिंक फॉर सम पेमेंट इश्यूज या इनके कोई आपस में इश्यूज थे, तो वो पैसे नहीं पहुंच सका। लेकिन अभी ये S-400 पहुंचना शुरू हो चुका है इंडिया के अंदर। और इसमें ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो 600 किलोमीटर तक, ये जो जिसको जैसे कहेंगे ना, जो इनकमिंग जिसे कहते हैं ना होस्टाइल एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल जो है उनको ट्रैक कर सकता है। अगर ये फॉर एग्जांपल, अब देखना है ना ये कौन से बॉर्डर पे लगाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो नहीं सकता कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे ना लगे, ये चाइनीज बॉर्डर पे भी लगेगा, ये पाक बॉर्डर के ऊपर भी लगेगा। तो 600 किलोमीटर दूर अगर कोई एयरक्राफ्ट है, कोई मिसाइल है या कोई ड्रोन है इवन, तो उसकी ड्रोन की भी 400 किलोमीटर तक रेंज है, उसको देख सकता है। लेकिन 600 किलोमीटर तक ये जो चीजें उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आप इमेजिन करें, 600 किलोमीटर इज अ बिग मार्क पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की विड्थ कम है होने की वजह से। तो अब देखना यह है कि इंडिया ये S-400 सिस्टम कहां पे लगाता है। 5 आई थिंक ये S-400 ले रहे हैं। मुझे याद है, आई मेट अ लॉन्ग टाइम अगो टू पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल, और उन्होंने कहा कि दिस इज $1 बिलियन का एक यूनिट आता है। और पाकिस्तान ट्राई टू सी इट एंड उन्होंने विजिट किया था, देखा था। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज वेरी कॉस्टली फॉर पाकिस्तान टू बाय सच काइंड ऑफ एन एयर डिफेंस सिस्टम। और अब ये है कि इसके साथ साथ देखें, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो भी इंडिया आ रहे हैं दिसंबर में, अगले महीने में। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते। पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते बिकॉज वो सीरियस नहीं लेते पाकिस्तान को। वो समझते हैं कि मैं फोटोशूट के लिए क्यों पाकिस्तान आऊं, व्हाट इज देयर टू दे आर गोइंग टू ऑफर मी। पाकिस्तान आखिर में चला तो अमेरिकन ब्लॉक में जाता है, अमेरिकन क्लब में चला जाता है और हमारे साथ फोटोशूट खींचते हैं ताकि अमेरिकियों को दिखा सके कि हम जो है वो रशिया के करीब भी हो रहे हैं। सो इससे पहले जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव है वो एक दफा आए हैं पाकिस्तान, रिसेंटली भी आए थे जब वो इंडिया विजिट कर रहे थे, उससे पहले भी आए थे। उस वक्त भी मुझे याद है 2010-11 में पता चला था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आएंगे। सो पाकिस्तानी जाके रशिया उनको मिलते रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं आए, उनको बहुत देर हो चुकी है। आई स्टिल हैव टू फिगर आउट वो लास्ट टाइम कब आए थे या आए भी थे कि नहीं आए थे। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि एक तो जो अमेरिका बार बार कहता रहा, इंडिया को धमकियां देता रहा कि जी हम जो काटसा रूल्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस, वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इन्होंने एक एक्ट पास किया हुआ है 2017 में। और अब देखना ये है कि टर्की को तो इन्होंने सजा दे ली अमेरिका ने, क्या इंडिया को सजा दे सकते हैं? क्या इंडिया को कह सकते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं? रिसेंटली जब थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन जो कांग्रेस है, वो ये इस चीज पे काम कर रही है कि वो देख सकें, वो एस्टैब्लिश कर सके कि क्या वाकई ही
इंडिया को फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में लिया जा सकता है और इसको ब्रॉड किया जाए 9 आइज इंटेलिजेंस अलायंस बनाने में। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया वाहिद मुल्क है, अमेरिकन कांग्रेस को बताया गया, और अमेरिकन कांग्रेस ने ये पेंटागन को कहा कि ये इंडिया वाहिद मुल्क है जो कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है व्हेन इट कम्स टू रशिया। रशिया के साथ देखिए ना, वो अब दो S-400 वो ले लिया, पहुंच गया, ठीक है। टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। अगर इसमें जब भी S-400 का नाम आता है तो टर्की का और इंडिया का नाम अब इकट्ठे आता है, क्योंकि टर्की ने लेने की कोशिश की तो उनको उन्होंने जिनको पंजाबी के अंदर फड़का देता ना कि नहीं आप नहीं ले सकते। हालांकि जो टर्की है वो एक नेटो अलाय है, ठीक है जी, और नेटो अलाय होने की वजह से भी वो कह रहे हैं कि ये हम आपको नहीं करने देंगे ये जो प्रोक्योरमेंट है। और दूसरा ये है कि जो वाशिंगटन है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टर्की है वो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम जो था, जो एक वेरी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है यूएस में, और वो नेटो मेंबर्स के और यूएस एलाइज के लिए था, उस प्रोजेक्ट से भी उन्होंने टर्की को हटा दिया। अब ये देखना ये है कि रशिया जो है वो इन रिटर्न वो अल्टरनेट चीजें जो है वो ऑफर कर रहे हैं टर्की को। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया का जो डिफेंस है वो कितना ज्यादा इससे स्ट्रांग हुआ है। कि अगर ये S-400 पहुंच गया, अब देखिए इंडिया जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम इंडिजिनस जो वेपन्स है वो स्टैब्लिश करेंगे, हम इंडिजिनस रूल्स स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है जी, इंडिजिनसली अपनी जो वेपन इंडस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि वो चीजें जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंपोर्ट भी करेंगे। अभी जैसे रिसेंटली इंडिया ने इसराइल के साथ एक 10 साल प्रोग्राम जो है साइन किया, और जो डिफेंस है, और दूसरी बात यह है कि इंडिया के जो डिफेंस जो चीफ मिनिस्टर है, सॉरी वो आर्मी चीफ है, सॉरी, वो इसराइल पहुंच गए हैं और वो एक लंबे ट्रिप पे गए हैं, एंड दिस इज हिज फर्स्ट ट्रिप। सो ये एक इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मेरा ख्याल है, जिसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अस। ये जो डिफेंस कोऑपरेशन, एक तरफ वो क्वाड 1 क्वाड 2 मुस्लिम ममालिक के कितना करीब हैं, वो सऊदी अरब और यूएई के कितना करीब चले गए हैं, दे हैव शोन देयर कैपेबिलिटी। और इसराइल के साथ जो अभी जनरल नरवाने जाएंगे और 5 गए हैं और 5 डे का जो ट्रिप करेंगे, इट इज ब्रिंगिंग सो मच टू इंडिया। फ्रांस के साथ उन्होंने अपनी एक अलहदा जो डील्स हैं वो साइन की हुई हैं, उन्होंने वहां से जो राफेल लिए हैं। सो ये एक जो स्ट्रेटेजिक टाइज और +2+2 उन्होंने दुनिया के हर मुल्क के साथ खोला हुआ है। 2+2 इज रियल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। देखिए दुनिया में जिस मुल्क का भी 2+2 चल रहा होगा, इट मीन्स कि देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डायलॉग गोइंग ऑन। पाकिस्तान का दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी 2+2 नहीं है। ये जो फॉर्मेट है कि जिसमें डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मिलते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का तो किसी को पता भी नहीं होगा कि वो हैं भी कि नहीं, वो हैं कौन है।